नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरु पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे RBSC की इंग्लिश की सेकंड बुक रिसोल्यूशन का यूनिट नंबर फर्स्ट, यानी हम रिसोल्यूशन का आज अध्याय नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द थीफ्स स्टोरी, एक चोर की कहानी। तो चलिए हम इस पाठ को शुरू करते हैं और साथ में आपको अपनी बुक और उसके साथ में पेंसिल व रबड़ भी लेकर के बैठना है। जो भी मीनिंग आपको जटिल लगती है उसका अर्थ आपको अपनी बुक्स में नोट करना है। तो चलिए हम अध्याय शुरू करते हैं। आई वाज स्टिल ए थिफ व्हेन आई मेट अनिल। स्टिल यानी अभी तक, थिफ यानी चोर और मेट यानी मिला। मैं अभी तक एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो आई वॉज ओनली 15, दो यानी यद्यपि उस समय मैं केवल 15 वर्ष का था। तो ये जो चोर है ये कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं है, केवल 15 वर्षीय एक नाबालिग लड़का है जो कह रहा है कि जब मैं अनिल से मिला तो उस समय भी मैं एक चोर था और उस समय मेरी उम्र केवल 15 वर्ष थी। I was an experienced and fairly successful hand. Successful hand यानी सफल हाथ वाला और fairly यानी एक चतुर, और मैं काफी अनुभवी और एक सफल हाथ वाला एक चतुर चोर था। यानी मुझे काफी चोरियां करने का एक्सपीरियंस यानी अनुभव भी था। मुझे अनुभव था यानी चोरियां कैसे करी जा सकती है या किस प्रकार से वो चोरियां करता था, उसको काफी अनुभव भी था। और वह चोरियां करने में एक सफल व्यक्ति भी था, यानी वो आसानी से किसी के भी व्यक्ति के द्वारा वो पकड़ा नहीं जा सकता था। Anil was watching a wrestling match when I approached him. Approached यानी प्रकट होना या सामने आना। जब मैं अनिल के सामने प्रकट हुआ, अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। यानी जब मैं अनिल के सामने प्रकट हुआ तो अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। जब ये चोर अनिल के सामने जाता है तो उस समय अनिल क्या कर रहा था? एक कुश्ती का मैच देख रहा था। He was about 25 और वह लगभग 25 वर्ष का था। 25 वर्ष का कौन था? अनिल था, यानी जिसको अपना अगला वो शिकार बना रहा था चोर। यानी उसकी मंशा थी कि अब मैं अनिल के चोरी करूं। तो अनिल कितने वर्ष का था? 25 वर्ष का था। अब वो था कैसा, उसकी आगे थोड़ी विशेषता आ रही है, ध्यान रखना। ए टॉल, एक लंबा सा व्यक्ति, यानी वो काफी लंबा भी व्यक्ति था। लीन फेलो, दुबला पतला, लंबा तो था लेकिन दुबला पतला व्यक्ति था। कौन था? अनिल। यानी जब मैं अनिल के सामने प्रकट हुआ तब अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था और वह लगभग 25 वर्ष का एक लंबा और दुबला पतला व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो एक सरल प्रतीत हो रहा था। काइंड, एक दयालु प्रतीत हो रहा था। एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पोज, पर्पोज यानी उद्देश्य और एनफ यानी पर्याप्त, और मेरे उद्देश्य के लिए वो पर्याप्त था। अब चोर का उद्देश्य क्या होता है? चोरियां करना। यानी ये कह रहा है कि जो मेरा उद्देश्य था अर्थात चोरी करना, यानी उसका उद्देश्य क्या था? अनिल के यहाँ चोरी करना। तो ये कह रहा है कि वो मेरे उद्देश्य के लिए वो पर्याप्त साधारण प्रतीत हो रहा था। आई वॉज श्योर, मैं पूरी तरह से श्योर यानी आश्वस्त या निश्चय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त था। आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस यानी विश्वास। मैं पूरी तरह से आश्वस्त था कि मैं इस नव युवक का विश्वास जीतने में एबल यानी समर्थ हो पाऊंगा। अब जो चोर था वो पूरी तरह से आश्वस्त था कि इस व्यक्ति का तो मैं आराम से विश्वास जीत लूंगा, यानी इसके सामने मैं अपने आप को एक बड़ा व्यक्ति साबित कर दूंगा। मैं इस व्यक्ति के सामने या उस व्यक्ति का मैं विश्वास जीत लूंगा। जैसे हम कहते हैं ना कि दिल जीत लिया, तो ये सोच रहा था कि इस व्यक्ति का तो मैं ऐसे काम करके इसका दिल जीत लूंगा।
यानी इसको मैं आराम से, जो मेरा उद्देश्य है, मैं इस व्यक्ति का आराम से विश्वास जीत सकता हूं। यू लुक ए बाइट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ, आई सेड यानी मैंने कहा। कौन कह रहा है? चोर कह रहा है। आई सेड यानी वो जो चोर था वो कह रहा है कि मैंने कहा। क्या बोला था उसने? यू लुक ए बाइट ऑफ रेसलर, रेसलर पहलवान, रेसलिंग यानी कुश्ती, और रेसलर पहलवान, योर सेल्फ यानी तुम स्वयं एक पहलवान से दिखाई देते हो, मैंने कहा। यानी चोर कह रहा है कि मैंने अनिल से कहा कि तुम स्वयं एक पहलवान से दिखाई दे रहे हो। ध्यान रखना, यहां पर आपको विशेषता बताई थी अनिल की। क्या विशेषता थी? अनिल कितने वर्ष का था? 25 वर्ष का, और वो लंबा दुबला पतला व्यक्ति था। तो देखिए, ये तो अनिल को कह रहा है, वो तो दुबला पतला था, और ये तो कह रहा है तुम तो स्वयं एक पहलवान से लगते हो। बहुत ही दुबला पतला व्यक्ति होता है, और अगर हम उससे बोले कि आप तो पहलवान से हो, तो उसको देखिए थोड़ा सा उसको आश्चर्य होगा कि मैं तो दुबला पतला हूं और ये मुझे पहलवान क्यों बोल रहे हैं। तो देखो आगे ये बात भी बता रहा है, ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड। देखो ये बात क्यों बोली थी? हालांकि उसको दुबला पतला था, फिर भी उसने बोला कि तुम स्वयं एक पहलवान से लगते हो। ये बात क्यों बोली थी? ए लिटिल फ्लैटरी यानी चापलूसी, हेल्प्स यानी सहायता करती है, मेकिंग फ्रेंड यानी मित्र बनाने में। एक छोटी सी चापलूसी मित्र बनाने में सहायता करती है। तो देखिए अभी तक अनिल उस चोर से अनजान था, और जो चोर था वो अनिल से अभी तक अनजान था। तो अब ये देखिए जान करके बोल रहा है उस अनिल को, तुम तो एक पहलवान से लगते हो, ताकि इन दोनों के मध्य थोड़ी क्या हो, बातचीत हो सके और वे दोनों कुछ देर तक संवाद कर सके। इसलिए ये जानबूझ करके चोर बोल रहा है अनिल को कि तुम तो स्वयं एक पहलवान से लगते हो। तो चलिए अब अनिल ने क्या रिप्लाई दिया हम वो देखते हैं। सो डू यू, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। रिप्लाइड यानी प्रति उत्तर दिया, यानी वापस जवाब दिया। सो डू यू, और तुम भी। अनिल ने क्या रिप्लाई दिया वापस? तुम भी पहलवान से लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, जिसे कुछ क्षण के लिए मुझे स्तंभ कर दिया। देखिए पुट ऑफ यानी स्तंभ करना या सन रह जाना। जैसे उसने बोला कि तुम भी पहलवान से लगते हो, अब वो तो 15 वर्षीय एक बालक था और उसने बोल दिया कि तुम भी पहलवान से लगते हो। तो जब उसने कहा अनिल ने कि तुम भी पहलवान से लगते हो, तो मैं कुछ देर के लिए स्तंभ रह गया। क्यों रह गया? बिकॉज यानी क्योंकि, एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय में, एट दैट टाइम उस समय में, आई वॉज रेदर थिन, मैं भी बहुत ही पतला व्यक्ति था। चोर कह रहा है कि उस समय मैं भी बहुत पतला व्यक्ति था और अनिल ने मुझे बोला कि तुम खुद या तुम स्वयं भी एक पहलवान से लगते हो। वेल आई सेड मोडेस्टली आई डू रेसलर ए वाइट, फिर मैंने अनिल से कहा मैं पहलवानी कर सकता हूं। अब देखिए ये कह रहा है चोर कि मैंने फिर अनिल से कहा मैं थोड़ी सी पहलवानी कर सकता हूं। तब अनिल ने प्रश्न पूछा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अनिल ने पूछा उस चोर से तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने अपना नाम क्या बताया था? हरि सिंह। जस्ट आगे देखिए आई लाइड, लाइड का मतलब है झूठ बोला। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। नाम क्या बताया उसने? हरि सिंह। लेकिन ये आगे कह रहा है कि मैंने झूठ बोला, मतलब ये वास्तविक उसका नाम नहीं था। उसने बोला था हरि सिंह, लेकिन उसने ये झूठ बोला था, यानी अपना गलत नाम बताया था। गलत क्यों बताया था, इसका रीजन क्या है, ये क्वेश्चन भी आएगा आगे कि हरि सिंह ने अपना वास्तविक नाम क्यों नहीं बताया, या हरि सिंह ने झूठ क्यों बोला। ध्यान रखना इसका कारण क्या है, रीजन क्या है। आई टूक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं प्रत्येक महीने नया नाम रख लेता। जो चोर था यानी जिसका जो नाम बताया था हरि सिंह, वास्तविक नाम नहीं था, उसने नाम बताया था अपना हरि सिंह, और ये कह रहा है कि मैं प्रत्येक महीने अपना एक नया नाम रख लेता हूं। चलिए प्रत्येक महीने ये नया नाम क्यों रख लेता है, इसका कारण क्या है,
देखिए, that kept me ahead of the police and my former employers, ताकि मैं पुलिस और अपने पहले के एम्प्लॉयर्स यानी मालिक और मैं अपने पहले के मालिकों से दूर रह सकूं या बच सकूं। यानी प्रत्येक महीने ये नया नाम रख लेता था ताकि ना तो वो कोई पहले के जो मालिक है या कोई पुलिस उसको पकड़ ना पाए, इसलिए ये प्रत्येक महीने अपना एक नया नाम रख लेता था। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर हु वर ग्रेटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। इस परिचय के बाद यानी इन दोनों के मध्य इतना सा संवाद हुआ था, इंट्रोडक्शन यानी परिचय। फिर ये कह रहा है कि इस परिचय के बाद अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर, फिर अनिल अच्छे तरह से तेल मले हुए रेसलर यानी पहलवान, हु वर ग्रेटिंग, ग्रेटिंग का मतलब होता है बुड़बुड़ाना, लिफ्टिंग एक दूसरे को उठाना, लिफ्टिंग यानी उठाना, एंड थ्रोइंग यानी फेंकना, ईच अदर अबाउट एक दूसरे के ऊपर। फिर अनिल अच्छे से तेल मले हुए पहलवानों के बारे में बात करने लगा जो एक दूसरे पर बुड़बुड़ा रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे और एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, अब मेरे पास कहने को कुछ ज्यादा नहीं था। अब ये कह रहा है आई डिड नॉट हैव मच टू से, अब मेरे पास कुछ कहने को ज्यादा नहीं था, यानी अब मेरे पास और ज्यादा बात करने के लिए कुछ शब्द नहीं थे। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल दूर चला गया। जैसे ही इन दोनों के मध्य बातचीत खत्म हुई अनिल आगे जाने लगा। तो ये चोर कह रहा है आई फॉलोड कैजुअली, मैंने सावधानी पूर्वक उसका अनुसरण किया। फॉलोड यानी अनुसरण या पीछा, मैंने सावधानी पूर्वक उस यानी अनिल का पीछा किया, यानी मैं भी अनिल के पीछे पीछे जाने लगा। हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा हेलो, यानी उसने दोबारा कहा हेलो। किसने बोला था? ही सेड, अनिल के लिए है, यानी अनिल ने कहा था हेलो दोबारा। I gave him my most appealing smile, स्माइल यानी मुस्कुराहट, appealing यानी आकर्षक और most यानी बहुत ही अधिक, और मैंने फिर बहुत ही आकर्षक मुस्कान अनिल को दी, यानी मैं अनिल की तरफ बहुत ही आकर्षक तरीके से मुस्कुराया। अनिल की तरफ मैंने देखा और अपने जितनी आकर्षक मुस्कान मैं कर सकता हूं उतनी आकर्षक मुस्कान के साथ मैंने अनिल की तरफ देखा। और फिर ये अनिल से कह रहा है आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, वांट यानी चाहना, वर्क यानी काम, फॉर यू, फॉर यानी के लिए, और यू यानी तुम्हारे, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं। इस चोर ने अब क्या बोला था अनिल से कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं। आई सेड, मैंने कहा, यानी ये बात बोली थी चोर ने कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ काम करना चाहता हूं। बट आई कैन नॉट पे यू, तो अनिल ने क्या बोला था वापस, लेकिन मैं तुम्हें भुगतान नहीं कर सकता। पे भुगतान करना यानी पैसे देने। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने लगभग 1 मिनट से ज्यादा देर तक सोचा। परहैप्स शायद। आई हैड मिसजजेड माई मैन, शायद मैंने मिसजजेड यानी गलत, मिसजजेड यानी गलत, परहैप्स शायद, मिसजजेड यानी गलत, और मैन यानी व्यक्ति। मैंने 1 मिनट से ज्यादा देर तक सोचा, शायद मैंने गलत व्यक्ति को चुन लिया। आई आस्क्ड, फिर मैंने पूछा, कैन यू कुक फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो। अब अनिल ने पहले बोला था कि मैं तुम्हें भुगतान नहीं कर सकता, तो ये दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, क्या तुम मुझे भोजन खिला सकते हो। जब अनिल ने बोला था कि मैं तुम्हें भुगतान नहीं कर सकता, तब ये चोर 1 मिनट तक तो शांत रहता है और केवल सोचता है, अपने मन में सोचता है। क्या सोचता है? परहैप्स आई हैड मिसजजेड माई मैन, शायद मैंने
गलत व्यक्ति को चुन लिया है। अब वो अपने मन में सोचता है कि ये तो मुझे भुगतान ही नहीं कर सकता, यानी मेरे काम के भी ये पैसे नहीं दे सकता, तो मैं इसके चोरी क्या करूंगा, यानी शायद इसके पास तो इतना धन भी नहीं है कि मैं यहाँ चोरी कर सकूं। ये ऐसी बात वो 1 मिनट से ज्यादा देर तक सोचता रहता है और फिर ये अनिल से पूछता है, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो अनिल उसे एक प्रश्न पूछता है, कैन यू कुक? क्या तुम खाना पका सकते हो? आई कैन कुक, मैं पका सकता हूं। आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोला। देखिए ये कह रहा आई कैन कुक, मैं पका सकता हूं, मैंने दोबारा झूठ बोला, यानी ये कह रहा कि मैंने झूठ बोला था, इसको खाना पकाना नहीं आता था, लेकिन इसने बोला कि हाँ मैं खाना पका सकता हूं। ये बात उसने झूठ बोली थी। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम खाना पका सकते हो तब मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूं। He took me to